हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग मास्टर सेट 17 का सॉल्यूशंस देखते हैं। और अब जो है मास्टर सेट अल्टरनेट में चल रहा है। पहले अल्टरनेट में चल रहा था, फिर बीच में रेगुलर हो गया और फिर उसके बाद मैंने अल्टरनेट कर दिया। आप लोगों के डिमांड था कि सर अल्टरनेट कर दीजिए, तो मैंने इसको अल्टरनेट कर दिया और 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो ये भी ठीक है और बीच बीच में हम लोग कुछ चीजों को सीख भी रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो अभी हम लोग जैसे कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सीख रहे थे, तो रिमाइंडर थ्योरम का भी बेसिक पार्ट मैंने पढ़ाया कल। और उसके बाद फिर जो कल नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके 4 पार्ट बनेंगे, तो वो चारों पार्ट आप जरूर देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। और आज जो हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं सेट नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करें कि a vessel contains a 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर का 32 लीटर सॉल्यूशन है भाई, 32 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें रेशियो जो दिया हुआ वो दिया हुआ 5:3 एंड कह रहा है कि 12 लीटर मिक्सचर इज the solution are taken out and 7.5 liters of water added to it। अब एक बात देखिए, मैंने इसमें बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें पढ़ाया हुआ है भाई। 12 लीटर यानी 12 लीटर अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर दे तो अपने पास कितना बचेगा, 20 लीटर। मैंने कहा कि एक एक बूंद तक रेशियो जो होता है एक एक बूंद तक समान होता है, यानी कि इस 20 लीटर में भी जो रेशियो होगा वो कितना होगा भाई, 5:3 होगा। यानी 8 यूनिट की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 12.5 लीटर। अगर ये 12.5 लीटर हो गया तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 7.5 लीटर। अब कह रहा है आगे, कह रहा है क्या कि वाटर, इसमें 7.5 लीटर वाटर हम ऐड कर देते हैं। अगर 7.5 लीटर अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 12.5 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 15 लीटर, राइट। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट अगर हटाऊं तो यहाँ पे हम जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको काटें तो 25, 25, 50, 125 और 25 से 150, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा 5:6। यानी कि जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। गुड, बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, एक डिस्टेंस है भाई 416 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। सपोज करिए ए है और ये बी है, ए से बी के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ, अच्छा ए से बी नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेन ए और ट्रेन बी है, तो पी और क्यू ले लीजिए भाई, पी और क्यू ले लेते हैं कि बीच की जो दूरी दिया हुआ वो 416 किलोमीटर कर रहा है। ट्रेन ए टेक्स 2/3 आवर्स मोर देन ट्रेन बी इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज डबल, ए टू टेक 1/3 आवर्स लेस देन बी। तो देखिए पहले स्पीड और टाइम, जब डिस्टेंस फिक्स हो गया, चूंकि 416 किलोमीटर की बात हो रही थी, तो अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया तो टाइम का स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर स्पीड अगर अपने पास पहले 1 था और फिर कितना हो गया 2 हो गया, तो टाइम पहले कितना लग रहा होगा 2 और फिर बाद में कितना लग रहा होगा 1। और कह रहे हैं कि पहले जो है, पहले कितना आवर लेट हो रहे थे, 2/3 आवर्स लेट हो रहे थे, इतना आवर्स लेट हो रहे थे, और फिर बाद में 1/3 आवर्स, 3 आवर्स क्या हो रहे हैं, बिफोर पहुंच रहे हैं। तब हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं, यानी कि कितना पहले हो गया 2/3 और प्लस 1/3 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4 आवर्स। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 4 आवर्स, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 आवर्स और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 4 आवर्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, इफ द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो क्या है, तो ट्रेन ए जो है ना 8 घंटा पहले ले रहा था, पहले कितना टाइम ले रहा था 8 घंटा, और कितना दूरी जा रहा है भाई 416 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना स्पीड का हो जाएगा भाई 8×5 = 40 और 8×2 = 16, यानी 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी मैंने पढ़ाया हुआ भाई, वो वाला भी चैप्टर पढ़ाया हुआ, और धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स आप लोगों को क्लियर करवाता जाऊंगा। ठीक है, इसीलिए बीच में एक दिन का जो समय है ना, ये एक अच्छा भी समय है, एक अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 3, अगेंस्ट द स्ट्रीम की मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई। अगर x जो है x किलोमीटर पर आवर अगर हम स्टिल वाटर में जाते हैं और y किलोमीटर पर आवर अगर हमको दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x माइनस वाई यानी कि अगेंस्ट जा रहे थे 900 मीटर कितने देर में जा रहे हैं? 900 मीटर 12 मिनट्स में जा रहे हैं, 12 मिनट। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगा 900 मीटर अपॉन में 12 मिनट, यानी कितना मीटर पर मिनट, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो क्या कर रहा है, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट्स, और स्टार्टिंग पॉइंट पे 9 मिनट्स में पहुंच देता है, यानी कि 900 अपॉन में 9। ठीक है, ये इतनी सी बात है। अगर हम लोग इसको काटें तो 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 25 टाइम्स से 4 दिया 12, 3 से अगर हम लोग इसको काट लें तो कितना आ जाएगा 75 मीटर पर मिनट, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि शांत जल में आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। शांत जल में आदमी यानी कि शांत जल में कहने का मतलब x निकालने की बात कर रहा है, तो ये कट जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 175 मीटर पर हो जाएगा। x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 175 मीटर अपॉन में 2 पर मिनट, तो पर मिनट तो अपॉन में मिनट तो नीचे आ जाएगा भाई। अगर हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ऊपर 60 से गुना और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा भाई। 25 से काटेंगे 7 टाइम्स में, 25 से काटेंगे 4 और 2 से अगर हम लोगों ने इसको काट लिया तो अपने पास कितना आ जाएगा 21/4 किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब 5.1/4 किलोमीटर पर आवर। जिन लोगों का भी 5.1/4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, गुड जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको रेज कर लेते हैं हम लोग। आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये सारे के सारे A to Z 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भाई कि a person covers 40% ऑफ द डिस्टेंस। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका 2-3 तरीका हो सकता है। हम फ्रैक्शन से भी लेकर के कर सकते हैं, वैसे 100 भी मान के कर सकते हैं। तो भाई अगर पूरा अगर हम 100 मान लेते हैं तो 40 जो वो कवर करेगा उसका जो ये है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 8 किलोमीटर पर आवर के, और रिमेनिंग का जो 40% है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 60 का 40% करेंगे तो कितना आएगा 24, और ये कैसे जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और बाकी का जो रिमेनिंग बचा ना वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचेगा 36 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम की अगर बात हो रही होती है तो हम लोग इसी को बोलते हैं। तो भाई टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना माना था 100, ये तो 100 हो गया। टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना लग रहा है 5, और यहाँ पे कितना लग रहा है 24 अपॉन में 9 करेंगे तो 8/3, इसको जब हम लोग काट लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8/3, और प्लस जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 अगर हम लोग ये ले लें तो ऊपर में चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 8 23 + 9, तो 23 + 9 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 32। 8 से काटिए या फिर 4 से काटिए, 4 से 2 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 × 8 = 32, 4 से अगर हम लोग इसको काट लें 3 × 100 करके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 के 3 करेंगे तो 75/8, यानी कि 9/3/8 किलोमीटर पर आवर। 9/3/8 किलोमीटर पर आवर जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी, गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ क्या है राइट सर्कुलर है ना, बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड हाइट बी reduced so that volume remains the same। देखिए 20% के हिसाब से ये बढ़ता है, 20% के हिसाब से बढ़ता है,
और कह रहा है कि हाइट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो आप एक बात मेरे को बताइए कि वॉल्यूम जब होता है, वॉल्यूम की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होगा भाई। तो अब अपने पास आर स्क्वायर उसमें आ रहा है, तो आर के इंक्रीमेंट अगर बात होगी यानी कि आर कितना बढ़ रहा होगा 1/5 यानी कि 5 से कितना हो रहा है 6, फिर 5 से कितना हो रहा है 6 यानी कि कितना हो रहा है भाई 25 से कितना हो रहा है 36 कितना बढ़ रहा है, बस इतनी सी बात। तो ये बढ़ कितना रहा है 11 बढ़ रहा है, 11 कितने में से बढ़ रहा है 25 में से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये बढ़ने वाला पार्ट है तो घटने वाला पार्ट, चूंकि हाइट जो है घटने वाला पार्ट होगा, यानी कि ये अगर ए अपॉन में बी दिया हुआ है तो हमें चाहिए क्या ए अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। ए अपॉन में ए प्लस बी चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 11 अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास, इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 36 और इंटू में 100 चाहिए, चूंकि परसेंटेज वैल्यू चाहिए। अगर परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो अपने पास क्या हो जाएगा 4 से काटी 4 9 36, 25 चौके 25 से आप इसको गुना करेंगे तो 275/9, अगर आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 9 27 यानी 35/9%। 35/9% जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है 39.5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 127 टू द पावर ऑफ 97 to the power of 97 plus 97 to the power of 97 being divided by 32। जब इसको हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, ये हम लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग ये बात बताएं तो अपने पास देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से इसको डिवाइड करें तो -1 के पावर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 के पावर 97 प्लस ये अपने पास कल ही मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा, ये बातें चीजें आपको मालूम होगी। और ये अपने पास कितना हो जाएगा 1 के पावर 97, तो अपॉन में 32 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा -1 और फिर कितना आ जाएगा +1 अपॉन में 32, यानी कि -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 अगर हो रहा है तो अपने पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 0। दिस इज आवर आंसर, यानी कि अपना जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास 0 आ जाएगा। 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल सी इज इक्वल टू, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये कैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री, सी इज इक्वल टू कितना दे रहा है 72 डिग्री, और फिर आगे क्या कर रहा है एंड डी इज इक्वल टू 28 डिग्री, डी इज इक्वल टू 28 डिग्री, ये अपने पास जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 28 डिग्री, राइट। और फिर आपसे कह रहा है कि एंगल ए और बी के जो है ना द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ए और बी के जो द्विभाजक है, द्विभाजक कहने का मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये बाई है तो ये भी बाई है, और ओ पे मिलते हैं तो एंगल ए ओ बी बताना है, ए ओ बी क्या होगा, व्हाट विल बी एंगल ए ओ बी। तो हम लोग देख एक चीज मैं आपको बताता रहा हूँ कि अगर इसका एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो इन दोनों एंगल के सम का आधा होता है भाई, तो कितना हो जाएगा 28 + 72 अपॉन में 2, यानी कि हम लोग जब इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ रहा होगा 50 डिग्री। जिन लोगों का भी 50 डिग्री आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। आप देख लीजिए ऐसे भी बना करके अगर आप काम करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल्स कर देता हूँ, कई लोगों को नहीं मालूम होगी। तो 28 + 72 + 2x + 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2x + 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 360 माइनस यहां से जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ रहा होगा 100 डिग्री, ठीक है। चूंकि जब हम लोग इसको ये करेंगे तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखिए यहाँ पे करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2x + 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 260 डिग्री, 260 डिग्री सब डिग्री है। और तो यहाँ से आ जाएगा x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो देखिए x + y अगर 130 डिग्री हो गया, यानी x और y मिलकर के और 130 डिग्री हो गया, तीनों कोनों का मान कितना होता है 50 डिग्री 180 डिग्री। तो ये वाला कितना आ जाएगा अपने पास 50 डिग्री। दैट्स ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर कितना भाई 8, क्वेश्चन नंबर 8 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, दो नंबर्स जो है वो 3:5 के रेशियो में है, और जब 13 इसमें से घटाया जाता है तो ये 10:21 हो जाता है, 10:21, ठीक है 10:21। तो देखिए ये 5 था और ये कितना हो गया 21, यानी कि इसमें कितना जुटा 16, जबकि यहाँ पे कितना जुट रहा है 7, जबकि घटाया जा रहा था। तो हम लोग इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 11 आ रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस 2 आ रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 42, तो फिर हमको इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम लोग इसको डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 13, और यहाँ भी जब डिफरेंस निकाले तो कितना आ रहा है 13, और 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी 13, तो 55 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 55, 33 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 33। और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मूल संख्या से प्रत्येक में से 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। अब अगर दोनों में 15 जोड़ दें, मूल संख्या तो अपने पास ये आ गया, यानी कि 33 और 55, इसमें अगर हम 15 जोड़ दें, यहाँ भी 15 जोड़ दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 48 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 60, ठीक है सॉरी 70 है ना 70 राइट। तो ये चीजें आ जाएंगी। अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 24 दूनी 48 और फिर 35 दूनी 70, यानी कि 24:35, 24:35। जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9, 35% of goods were sold at a profit of 65%। 35% का मतलब कितना होगा 7/20, 7/20 को किस 65% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो बाकी के जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा 13/20 बचा। 13/20 को हम कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचेंगे, यानी मान लेते हैं कि 1% लॉस पे बेचेंगे, ताकि ओवरऑल जो अपने पास आ रहा है वो अपने पास कितना आ रहा है, यदि इस हानि ओवरऑल के अंदर अभी ओवरऑल लॉस इज 12%, यानी कि यहाँ पे कितना है 12%। यानी यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू रखें ताकि कट करके अपने पास कितना आ जाना चाहिए 12%। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग काटेंगे अपने पास 5 से काटना पड़ेगा, वही 5 चौके 20, 13×5 65, तो यहाँ पे कितना आएगा 91/4%, 91/4%। और यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला पार्ट होगा, तो इस वाले पार्ट में से अगर हम 19/4 घटा ले तो अपने पास कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने पास 13x/20% हटा करके घटा रहे, 91/4 अगर हम लोग घटा ले तो अपने पास कितना आना चाहिए 12, यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 13x/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 + 91/4, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 13x/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 + 91/4। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 × 9 9 4 13 139/4। 4 से आप इसको काटिए, 4×5 20 और ये उधर चला जाएगा और इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 139 × 5/13, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा है ना 53.5, ये आंसर आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना 53.5 आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी सर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204। एलसीएम ऑफ दो नंबर्स दिया हुआ है, उसका जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 204 टाइम्स द एचसीएफ एंड इफ एचसीएफ इज 12। एचसीएफ दिया हुआ अपने पास, एचसीएफ दिया हुआ अपने पास 12, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 × 204 हो जाएगा, राइट। ये बातें हो जाएंगी। अब आगे क्या करा है, आपसे कह रहा है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज
60। अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, ठीक है। ये हम लोग अगर निकालें तो अपने पास कितना आ जाएगा, दोनों का अगर हम लोग ये निकालते हैं तो अपने पास कितना, ये हम लोग लेट कर लेते हैं तो 12a एंड 12b हो जाएगा। 12a एंड 12b वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पे a और b क्या है, को प्राइम है। तो जब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकाल करके लाएंगे, या क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिफरेंस दिया हुआ अपने पास, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि 12a माइनस 12b की बात कर रहा है, 12a माइनस 12b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, राइट। और अगर हम लोग इसका एलसीएम निकाल करके लाएंगे यानी कि a इंटू बी आ जाएगा, 12ab, ठीक है। इसका ये एलसीएम आ जाएगा, इसका जो एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो 12ab आ जाएगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में 12 इंटू 204 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से देखिए काम करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 5। और यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो यानी कि अपने पास जो आ गया वो आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 5, और अपने पास क्या आ गया, a इंटू बी इज इक्वल टू आ गया 204, ठीक है। तो अब दो बात ये कर सकते हैं, या तो आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रख लीजिए, जो कुछ भी, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर a इंटू बी का कोई ऐसा पार्ट निकाले, कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको a प्लस बी निकालना हो तो a प्लस बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में से अगर इसमें से अगर हम 4ab घटा दें, नहीं इसमें अगर हम लोग प्लस करते हैं 4ab अगर प्लस कर दें तो अपने पास आ जाएगा, यानी कि भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 गुना अगर 208 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 816 है ना। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 841 आ रहा है, 841, सॉरी इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा √841, यानी कि अपने पास कितना आ रहा है, 29। तो ये कई लोग गलती क्या कर देते हैं ना, 29 ही आंसर मार करके चले जाते हैं, क्योंकि वो एक सवाल मान लेते हैं और इस वजह से वो 29 आंसर मार के चले जाते हैं। तो 29 आंसर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई जो है ना वो नंबर था। तो नंबर लाने के लिए भाई इस पे जाना होगा ना, इस पे जाना होगा, तो इसका सम आपको निकालना होगा, बस इतनी सी बात है भाई। इसका सम अगर आपको निकालना है तो यानी कि हमें क्या चाहिए, 12 इंटू 12a प्लस बी चाहिए, 12a प्लस बी चाहिए। तो 12 अगर हम लोगों के पास है और a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है अपने पास 29, ठीक है, a प्लस बी 29 आ रहा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टोटल से यानी 8 हो गया, 10 12 दूनी 24 और 10 34, यानी 3 4 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है कि भाई 2 पैरेलल कोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है भाई और इसके दो कोड्स हैं, एक 12 सेंटीमीटर का और एक 20 सेंटीमीटर का, और दोनों सेंटर के एक ही तरफ है, ये दोनों पैरेलल है भाई। अगर ये 12 सेंटीमीटर का है तो अब आप यहाँ से देखिए, एक बात समझिए, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से खींच दें तो ये भी रेडियस होगी, और यहाँ से अगर हम लोग इधर खींच दें, यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे तो ये भी रेडियस होगा। अब कह रहा है कि भाई अगर हम यहाँ से इसको खींचें और ये 12 सेंटीमीटर था तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर था तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि आप इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। अगर हमने इसका नाम दे दिया ABCD, यहाँ पे O और यहाँ P और Q, तो ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, PQ इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि PQ इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग देखिए OP निकाल सकते हैं और OQ निकाल सकते हैं। अगर OQ निकाल करके और OP अगर हम लोग हटा दें तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, PQ। तो अगर हम लोग वहां से OQ निकाले तो OQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये वाला जो रेडियस जो दिया हुआ वो दिया हुआ 5√13, ठीक है। तो 5√13 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे, 5√13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने यहाँ 25 और 25 गुना 13, तो 25 यहाँ 250, 25 से 75, तो 325 में से हम लोग क्या करेंगे, -36। जब हम लोग माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और फिर यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 289। तो 289 जब अपने पास आ जाएगा तो अपने इसका कितना आ गया, 70, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यानी OQ जो हो गया अपने पास वो कितना आ गया, 70।
अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अब आप ओपी बताइए, तो ओपी हमारे क्या हो जाएगा भाई, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 यानी कि फिर से 5 रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस कितना करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा होगा 325 माइनस 100 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 ओवर रूट। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना रहा 15, यानी कि ये अपने पास पूरा आ रहा था 17 और ये आ रहा है 15, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है जी, मैं इसको रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भाई, बात को समझिए, कह रहा है इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर ऑफ 612, यहाँ पे 3 के पावर 612 कितना 284 डिवाइडेड बाय 5 तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, कोई रिमाइंडर बचेगा भाई, तो उसको करें कि इसका जो रिमाइंडर है वो जो रिमाइंडर बोल रहा है वो x है। और फिर बाई इज रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर ऑफ 96 4 टू द पावर ऑफ 96 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बच रहा है बाई। तब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि आप बताइए 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ये बात आपसे क्वेश्चन में मैंने कल भी कहा था, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ रहे थे तभी मैंने बताया था कि आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको रिमाइंडर पूछ ले, कुछ ऐसा कह सकता है जिससे कि आपको क्वेश्चंस मेन है ना, आपको क्वेश्चंस को समझना है जी। देखिए तो यहाँ पे अगर आपसे रिमाइंडर अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट होगा, 3 का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो हमारे पास कितना देगा 1 देगा, है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है तो क्या हम लोग 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और 9 जो होगा वो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 का ये देगा। तो 3 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 0 3 चौके 12, फिर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 8 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो अपने पास रिमाइंडर आएगा -1 के पावर कितना आ जाएगा 20428 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे चल रहे, अगर हम लोग यहाँ पे जब चले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो हमारे पास जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से है ना, 6 से डिविजिबल है, 6 से ही डिविजिबल है, यस 6 से डिविजिबल है। तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन रूल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन रूल का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हम लोग इसमें अगर हम लोग अच्छा उससे भी पहले हम लोग एक काम करें कि भाई 2 के पावर 96 लिख सकते हैं अपॉन में 6, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 दूनी 12 9 दूनी 18 और 19 192 अपॉन में 6, ठीक है। तो क्या हम लोग अगर इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 से जब हम लोग डिवाइड करके लेकर के आएंगे तो वो अपने पास कितना आ जाएगा 2 के पावर 191 अपॉन में 3, क्या इतना हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, लेकिन जो डिवाइड किया वो उतना याद रखिएगा, ठीक है, जितना से आपने डिवाइड किया उतना याद रखिए। तो यहाँ पे -1 का आएगा रिमाइंडर, तो -1 के पावर कितना जाएगा 191, तो अपने पास ये आएगा -1, तो रिमाइंडर अपने पास कितना जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 2। तो ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है, चूंकि आपने 2 से डिवाइड किया था तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 4, यानी इतना इज इक्वल टू क्या आ गया बाई, इतना इज इक्वल टू आ गया बाई। तो अब हम लोगों को ये निकाला तो यानी कि 2 into 1 minus 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो -2 जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, गुड, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर
13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अंजलि स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाई 20%, यानी कि 100 रुपए में से अंजलि 72 रुपए खर्च कर देती है तो बचाते कितना है 28। अगर 20% इंक्रीज हो जाता है इसका इनकम तो ये कितना हो जाता है 120। और फिर क्या करा है सेविंग इंक्रीजेस बाय 15%, यानी 15% यहाँ पे बढ़ जाता है। तो देखिए 15% भी आपको निकालने के लिए आना चाहिए। इसका अपने पास 10% होगा भाई 2.8 और 5% कितना हो जाएगा 1.4। तो जब हम लोग करेंगे तो 8 4 12 2 1 3 1 4 यानी 4.2 बढ़ जाएगा, यानी 4.2 कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 32.2 बढ़ जाएगा, यानी कि 32.2 हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए यहाँ पे 120 था और यहाँ पे 32.2 बच रहा है, तो हमारे पास हमने कितना माइनस किया भाई। तो आप क्या करिए इसमें से 33 आप माइनस कर लीजिए, ठीक है 33 माइनस कर लीजिए। अगर आप 33 या फिर पहले आप 30 माइनस करते तो कितना आ जाता 90 आ जाता, और 90 में 3 और माइनस करना तो 87, और 87 चूंकि आप 0.8 ज्यादा माइनस कर लेते तो 0.8 लगा लीजिए, 0.8 घटाने के लिए भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास कितना बढ़ रहा है 51.8 है ना, कितना भाई 72, तो 100 में से कितना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा, ठीक है जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा 21.9%। देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। Pipes A and B are filling pipes while C is emptying pipe. A और B जो है ना फिलिंग पाइप है और जबकि C जो है ना एम्प्टिंग पाइप है। A जो है ना 72 और 90 मिनट्स में रेस्पेक्टिवली भर सकता है, ये 72 मिनट्स में और ये 90 मिनट्स में। और कह रहा है भर सकते हैं जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 2 घंटे में भर जाते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस B प्लस C जब किया जाता है तो ये कितने देर में भर जाता है 120 मिनट। चूंकि यहाँ सब मिनट ले रहे थे तो इसको भी हम लोगों ने मिनट ही ले लिया भाई, ठीक है हाँ ऐसा ही करना है। जब आप यहाँ पे आवर लेते तो सब जगह आवर ले लेते, जब मिनट ले रहे थे तो मिनट लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि A एंड B आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। A और B को 12 मिनट के लिए खोला गया और उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद क्लोज कर दिया जाता है और फिर C इज ओपन देन टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर, कितने देर के बाद वो खाली हो जाएगा ये बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए इन दोनों इस सब का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर यहाँ इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो अपने पास यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 360 यानी कि इसका पर डे वर्क पर मिनट वर्क यूनिट निकालेंगे तो कितना जाएगा 5 4 और 3, ठीक है। यानी कि ये 5 मिनट के हिसाब से भर रहा है, ये 4 यूनिट के हिसाब से भर रहा है और ये 3 यूनिट के हिसाब से भर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना देर चला है, ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है तो ए प्लस बी मिलकर के कितना यूनिट के हिसाब से काम करेंगे 9 यूनिट के हिसाब से करेंगे और ये 12 मिनट तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे 108 यूनिट। अब देखिए 108 यूनिट को ही कौन आएगा खाली करने के लिए सी आएगा। तो अब सी की एफिशिएंसी निकाली तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो ए और बी मिलकर के 9 यूनिट भर रहे थे और भर कितना रहा मात्र 3 यूनिट ही भरा जा रहा है, यानी कि 6 यूनिट खाली हो रहा है। तो ये जो 6 यूनिट जो खाली हो रहा है वो किसका जा रहा है भाई, ये जो 6 यूनिट खाली हो रहा है वो जा रहा है अपने पास सी का, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है तो सी विल टेक है ना आफ्टर सी विल है ना एम्प्टी आफ्टर क्या हो जाएगा भाई, यानी 108 अपॉन में 6। तो 6 यूनिट के हिसाब से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बन जाएगा 6 और ये आ गया 4 6 18 यानी 18 मिनट्स जी। तो अपना आंसर ये होगा 18 मिनट्स यानी कि ऑप्शन NOT, ठीक है दिस इज आवर आंसर। चलिए इसको रेस करते हैं। जी चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा भाई, कह रहा है कि सपना अबाउट 80 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस
शी सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 12% प्रॉफिट एंड रिजल्टिंग, कुछ को 8%, तो बहुत आसान है, 8% प्रॉफिट पे और कुछ को 6% लॉस पे बेचा। ये है ना 12% लॉस, सॉरी ये 12% लॉस, 12% लॉस, ठीक है। और ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6%, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 6% का हुआ। तब आपको बताना कि 8% पे कितना वो बेची, यानी कि टोटल कितना था 80। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, और इसको देखिए अब इस बार ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, जबकि ये अपने पास क्या है, लॉस है। ध्यान रखिए, तो लॉस है या नहीं, तो ये माइनस होगा, यानी 6 माइनस 12 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 18, यानी कि यहां से जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9:1, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था 80, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 72। दिस इज आंसर, यानी कि 72 जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 72 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करा है, करवाई कि इन एन ऑफिस 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर मेल्स एंड द रेस्ट आर द फीमेल्स। 5/8 इसमें मेल है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल में से 5 मेल है तो फीमेल कितने, 3 फीमेल होंगी, 3 फीमेल होंगी, राइट, 3 फीमेल होंगी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एम्प्लॉइज आर द रेस्ट आर द फीमेल्स, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स, 2/5 यानी कि 5 इसका मेल का, 5 का 2/5, ये जो है ये क्या है अपने पास क्वेश्चन में कह रहे हैं नॉन टेक्निकल वर्कर्स, वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स आर टेक्निकल। तो यहाँ पे 3 का 2/3 जो है वो टेक्निकल है, टेक्निकल, और ये नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, राइट, नॉन टेक्निकल। अभी अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्कर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर टेक्निकल वर्कर्स, कितने फ्रैक्शन जो है टेक्निकल वर्कर्स हैं ये निकालना है। तो यहां से देखिए, यहां से नॉन टेक्निकल वर्कर की अगर हम बात करें तो 2 है, टोटल मेल कितना था, तो अपने पास टेक्निकल वर्कर जो हो जाएगा वो यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे तो टेक्निकल वर्कर है भाई, तो यहाँ पे 2, यानी कि टोटल टेक्निकल वर्कर कितने हैं 5, टोटल हम लोगों ने माना कितना था 8, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/8, यानी कि 5/8 इज आवर आंसर। 5/8 जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ये अपना ऑप्शन आ गया बी, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 28/35 और इंटू में कितना आ जाएगा 15/2, तो जब हम लोग काटेंगे 5 से 15, 5 7 35, 7 चौके सॉरी 28 है ना, 7 चौके 28, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया, ये वाला पार्ट में 6 आ गया और इस वाले पार्ट में 6 आ गया, और इस वाले पार्ट चूंकि ये वाला पार्ट एक साथ होगा तो डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो गया 12, और ये वाला पार्ट कितना है अपने पास 12, ठीक है। तो देखिए जब ये इस तरीके का जब पार्ट आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, तो हम लोग इसको इस तरीके से करते हैं 12/12 इंटू 6, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 1/6, ये आएगा इधर आ गया 1/6, और यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें तो ये अपने पास कितना है कट जाएगा, तो इतना कितना जाएगा 4, यानी 4 + 1/6 देयरफॉर 4 1/6, दैट इज आवर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, ए जो है ना 1/3 कर सकता है कितने दिन में, 15 डेज में। अगर 1/3 15 डेज में कर सकता है तो पूरा काम कितना करेगा, 1 यूनिट पूरा काम कितना करेगा, 45 डेज में करेगा, 45 डेज में करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। 75% बी का 75 करने का मतलब 3/4, ये कितने दिन में कर सकता है 75 सॉरी
18 डेज में, तो ये पूरा वर्क कितना दिन में करेंगे? 18 4/3, 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो कितने दिन आ जाएगा? 24 डेज। ये आ जाएगा अपने पास 24 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, और सी जो है ना वो कितने दिनों में कर रहा है? 36 डेज, राइट। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है कि आप बताइए कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सिंपल सी बात है, इतना सा बात अगर निकल के आया तो ए कितना दिन में कर रहा है? 45 डेज, बी कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज, और सी कितने दिनों में कर रहा है? 36 डेज। जब हम लोग इस सब का अगर एलसीएम लेंगे तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, कहते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 360। तो पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें, पर डे वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो 45 से हम कितने बार में अगर हम लोग काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा अपने पास। 24 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? 15 टाइम्स, और ये करेंगे तो हमें अपने पास कितना आ जाएगा? 10 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करा है क्वेश्चन में, करा भाई कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, बी और सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी की एफिशिएंसी कितना? 15 और 10 25 यूनिट के हिसाब से ये 8 डेज करता है, तो कितना यूनिट कर लिया भाई? 200 यूनिट कर लिया। और जो रिमेनिंग बचा, अगर रिमेनिंग की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो कितना बच रहा है? 160 यूनिट बच रहा है। और इसको करने के लिए कौन आ रहा है? ए। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 8 है। 8 के हिसाब से करेंगे तो इसको कितने लगेंगे? 20 डेज और लग जाएंगे। 20 डेज। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। An article was sold at a profit of 14%. Had it been sold for rupees 121 less, a loss of 8% have been incurred. If the same article would have been sold for rupees इतना, then the profit or less percent है ना would have been कितना रुपए होगा, ये बात बताना। तो अब आप एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, पहले वो कितना में बेच रहा था? 14% प्रॉफिट पे बेच रहा था, लेकिन जब अगर कह रहे हैं कि 121 रुपए कम कर देगा, लेस कर देगा, तो जो 14% का प्रॉफिट हो रहा था वो कितना का हो जाएगा भाई? 8% का लॉस हो जाएगा। 8% का लॉस हो जाएगा, ये बात कर रहे हैं। 8% का लॉस हो जाएगा, यानी कि 121 की वजह से ये 14% का प्रॉफिट और ये 8% का लॉस, यानी कि कितना हो रहा है? 22%। एंड 22% की वैल्यू दिया हुआ कितना? 121। ठीक है, ये इतने सी बात दिया हो। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना रुपया अगर वो बेचता तो क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 121 इज इक्वल टू कितना होगा? 22%। तो आपसे कह रहा है कि 536.5 यानी कि 536.25 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। तो जब हम लोग इतना यूनिट की वैल्यू आ गई भाई तो कितना हो जाएगा? 22%। 22 अपॉन में 121 इंटू 536.25। जब आप इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 है 121। ठीक है, अब आप जब 11 से जब आप इसको काटिए तो देखिए कितना आ रहा है? 11 चौके 44, 9 बच जाएगा भाई, 9 और 6 तो 11 ठी 88, और कितना बच रहा है? 2 और 6 2 8 है ना। तो 11 सत्ते 77, फिर 5 यानी कि 48.75। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 15 और 8 दूनी 16, 16 और 17 यानी कि 4 दूनी 8 9 यानी कि 97.50। तो 97.50% आ रहा है, यानी इतना यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है? इतना भाई। और टोटल कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए अगर कम से कम क्रैमर पे जाएंगे तो यानी कि इसका जो लॉस हो जाएगा वो लॉस कितने का हो जाएगा? 100% में से अगर ये 97.5% घटा ले तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2.5% का लॉस होगा। फिर भी अगर आप इतना भी बेचेंगे तो आपके पास क्या होगा? 2.5% का लॉस होने वाला है। ठीक है जी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अपने पास बी नंबर इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 20, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल है, इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इक्वल ट्वाइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है, बी के इक्वल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एंड ऑल्सो इक्वल टू द 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, सी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका 4 टाइम्स के इक्वल है, राइट। अब कह रहा है कि सी का जो शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ 4863, तो आपको ए का शेयर बताना है, सी का शेयर दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेना चाहिए। भाई ए इज टू बी इज टू सी जब आप निकालेंगे तो अपने पास मैंने कहा था अगर ए इज टू बी इज टू सी अब आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि जिसको निकालना है उसको छुपा लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 इज टू, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 इज टू, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 4 इज टू 6 इज टू 3, ठीक है। और 3 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ अपने पास 48, ये दिया हुआ ना 4863 दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि भाई 4 यूनिट की वैल्यू बताइए, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट की वैल्यू हो गया 4863, तो आपको कई 4 है, 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4863 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, ये काम कर लीजिए। अपने पास कितना आ जाएगा भाई 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा, यानी कि अब करेंगे तो आपके पास कितना होगा 4 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 2 4 2 6, यानी 6484 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो 12, 35 और क्या है 37, ये है ना। तो क्या 12, 35 और 37 क्या अपने पास ट्रिपलेट्स है। तो हाँ ये ट्रिपलेट्स है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो सर्कम रेडियस जो हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है वो कितना हो जाएगा 37/2, यानी कि 18.5 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है, आसान से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि प्रॉफिट उसका कितना हो रहा है 32% का, ठीक है। और ये डिस्काउंट जो दे रहा है वो 12% का, डिस्काउंट जो है वो अपने पास 12% का, ठीक है। तो सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि सर इसी को हम लोग अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से रहता कि वो 12% छूट देकर के भी 32% का लाभ कमाता है, तो सीपी और एसपी का एमपी का रेशियो बताइए। तो अब डिस्काउंट जो कर रहा था यानी कि 12% का डिस्काउंट, यानी सीपी कितना हो जाएगा 88, और 32% का अगर प्रॉफिट ले रहा है तो 32% का प्रॉफिट यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 132, ठीक है। तो जब हम लोग इसका अगर रेशियो निकाले तो देखिए 4 से काटी हुई, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 4 से अगर हम लोग इसको काट लेते तो 4 3 12 और फिर 4 3 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 3 33, यानी कि 2:3। जिन लोगों का भी 2:3 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, 20% प्राइस इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करने का मतलब कितना होगा 1/5, यानी कि प्राइस पहले 5 था फिर बाद में कितना होगा 6। और फिर क्या कर रहा है कंजम्पशन डिक्रीज बाय 8 1/3%, 8 1/3% से क्या होगा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 1/12, यानी कि पहले 12 का कंजम्पशन था और अब कितने का कंजम्पशन हो रहा है 11 का, यानी कि हम पहले खर्च कितना कर रहे थे 60 और अब खर्च कितना कर रहे हैं 66, यानी कि कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है कितने में से 60 में से, तो 100 में से कितना। जब हम लोग इसको काटेंगे तो अपने पास कितना आ रहा होगा 10%, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट। 10% इंक्रीज वाला वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो अपने पास ए जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है
कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर है, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे क्या करा है, एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि पूरा ये वाला पार्श्व पृष्ठ से क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, ये होगा कर्व सरफेस एरिया, और ये दिया हुआ कितना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ। तब आपसे क्या करा है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम लोग आर और एच की वैल्यू निकाल दे तो आर और एच की वैल्यू देखिए, यहां से पाई कैंसिल हो गया, और आर की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग कितना रख रहे हैं, इंटू में 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर हम लोग काटेंगे, 3 दूनी 6 से काटेंगे 10 आ गया, यानी कि एच अपने पास कितना रहा 10, यानी कि अपने पास अगर हम लोग निकाले, और ऑप्शन में भी पाई दे रहा है, तो पाई को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आर की वैल्यू कितना हो गया 3 का स्क्वायर इंटू अपने पास एच दिया हुआ 10, यानी कि कितना आ जाएगा 90 पाई, यानी कि 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, चलिए इसको क्लियर हो गया, ये इसको इरेज करना है। अब देखिए क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा है कि a sum of rupees 10,500, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ 10,500, और ये अमाउंट हो जाता है कितना 13,825, कितने साल में भाई, और टाइम ये लगा रहा है 3/4/5 ईयर्स, राइट, 3/4/5 ईयर्स। तो यहां से अगर हम लोग एस आई निकाल करके लाएंगे, एस आई निकाल करके अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा 3325, है ना, 13, ये जब आप इसमें से घटाएंगे इसको तो एस आई कितना देगा 3325। अब कह रहे हैं कि 5 साल में कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम ही डबल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है 5 साल में, तो यहाँ पे आप देखिए, यानी कि 5 से 15 और 4 19 पान में 5, इतना ईयर्स में जो हमारे पास मिल रहा था वो कितना मिल रहा था 3325, ठीक है। तो 5 साल में कितना मिलेगा, बस इतना सा बात आप पहले निकालने से, तो कितना मिलेगा 3325, और अपॉन में हम लोग क्या करेंगे 19 और गुना 5 ऊपर भी चला जाएगा और ये भी 5 चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग काटते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 175, ठीक है। और ये जो आएगा ना, ये तो इसी रेट से आएगा, अगर रेट अगर हम डबल कर देते तो डबल, जी देखिए, तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ निकालना है एस आई निकालना है। तो एस आई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता तो सीधे हम लोग रेट क्या कर देते, एस आई कितना हो जाता भाई 175 गुना 5, ये 5 साल के लिए हो जाता। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, बस इतना सा होता है, तो इसको डबल कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, इसको गुना हो गया भाई, तो ये आ गया 5 से इसको गुना करिए तो 0, 5 25 25, 2 आ रहा है, 7 25 35, 2 37, बाकी बचा 3, 5 3 8, यानी 8785, 8750 जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और होप सो कि आपको सारी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। और आज बेसिकली जो है ना लगभग क्या सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से मैंने दिया था, सीजीएल के मेंस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। तो और आपने इसको सॉल्व किया, और कई लोगों ने सॉल्व करके तो पहले भेज दिया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। और लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज और मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूँ, फिर बाद में ना बोलिएगा सर अब जो है ना रिजल्ट का जो पैटर्न है ना, थोड़ा सा मैं रिजल्ट का पैटर्न बदल रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जैसे 1 से लेकर के आप 10 सेट तक तो बना रही है, जैसे 11 से 20 सेट्स का भी हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो 1 से 20 सेट्स का रिजल्ट आप इस तरीके से दे, 11 से 20 का इस तरीके से रिजल्ट देंगे कि 11 से 20 तक का आपने मेरे को बना के भेजा, ठीक है। अब मैं उसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करूंगा, 40-50 क्वेश्चंस को, और अलग से मैं आपको टेस्ट लूंगा। क्वेश्चन जिस समय मैं भेजूंगा एक टाइम होगी, एक टाइम लिमिटेशन होगा, टाइम मान लेते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन का दे रहे हैं तो 1 घंटे का देंगे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर जिसका सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा, और जो सही होगा ना उसके आधार पे हम रिजल्ट देंगे।
ऐसे कई लोगों का जो है ना ये आ रहा था कि सर किसी ने कुछ लिख करके दे दिया तो ये तो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं हुआ ना, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो चलिए खैर थोड़ा सा संशोधन करते हैं, और वो पहली बार था तो कोई बात नहीं। अब वैसे तो आप लोग ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी खैर ये हो सकता है, ऐसा संभावना है। कई लोगों का कहना था कि सर ऐसे में तो कोई भी लेकर के चला जाएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये जो है ना अभी जो है ना अब जो मैं करूंगा ये रिजल्ट अब फाइन आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको 1 आवर्स के टाइम मिलेंगे। मैं आपको जैसे सेंड करूंगा 1 घंटे के बाद आपको आंसर शीट सेंड करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे ना उसके हिसाब से बाकी रिजल्ट आपका जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। बाकी जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे ही जाएगा, बट बाकी जो वो जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा तो उसके हिसाब से जो फाइनल आपको बना करके देगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।